देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम और अंधभक्तों को हिंदू मुसलमान और मीडिया वालों को जमाती जमाती, क्योंकि उनके पास जमाती के अलावा कुछ नहीं होता है और इनके पास हिंदू मुसलमान के पास अलावा कुछ नहीं होता है। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बिहार का उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी वह बिहार के मजदूरों का किस कदर अपमान कर रहा है, किस कदर अपमान कर रहा है और बिहार सरकार कैसा अपमान कर रही है, यह पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं। लेकिन जब बिहार के मजदूरों की कोई और जाकर के मदद करता है, वो चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों और चाहे किसी संगठन के लोग हों, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। ये वही सुशील मोदी है कि आप लोगों ने देखा होगा कि भरे बाढ़ में हाफ पैंट पहन के भागा था। ये इसकी सरकार स्वयं इसकी सुरक्षा नहीं कर पाई थी, ये बाढ़ में हाफ पैंट पहन के भागा था जान बचा करके। वह आदमी आज बिहार के मजदूरों का अपमान कर रहा है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को लगातार जोड़ते रहिए, लगातार लोगों को आप जोड़ लेंगे। अभी तक जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आज मुद्दा है बिहार का, बिहार के मजदूरों का, उन गरीब बेबस लाचारों का, कि जहां की ये लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के बिहार का रास्ता अपना रहे हैं। वहीं जो है तमाम मजदूर रास्ते में हादसे का शिकार हो जा रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि एक बच्ची महज 13 साल की गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर साइकिल चला करके अपने बाप को साइकिल पे बैठा करके बिहार पहुंचा देती है। यह है बिहार के लोगों का जज्बा, यह है बिहार के लोगों का हौसला। यानी बिहार का जो मजदूर है वह वास्तव में आत्मनिर्भर है और बहुत ही मजबूत है, लेकिन वहाँ की जो सरकारें हैं वह बिहार के मजदूरों का अपमान कर रही हैं। यह अपमान बिहार के मजदूरों को कतई नहीं सहना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये हाफ पैंटिए लोग अगर मजदूरों का अपमान करें, तो अगर ये चुनाव में वोट मांगने आए तो आप लोग काली खीन के मुंह पे पोतने का काम करिएगा और मौका अगर मिलेगा तो इनका कुर्ता भी फाड़ने का काम करिएगा। लगातार आप लोगों को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप लोग 1000 लोगों को जोड़ लेंगे, हम अपनी बात को रखना शुरू कर देंगे। हमारे पास कुछ मैं प्रूफ के साथ आया हूँ, एविडेंस के साथ आया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग लगातार लोगों को फटाफट जोड़ते रहें, लोगों को फटाफट जोड़ते रहें। और आप लोग इस वीडियो को पूरे बिहार के अंदर पहुंचा दीजिए। पूरे बिहार के अंदर पहुंचाना ये आप लोगों का काम है। कि कैसे आप लोग पूरे बिहार के अंदर पहुंचाएंगे, यह काम आप लोगों का है। आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहिए। अब तक 650 साथी जुड़ चुके हैं महज कुछ चंद मिनटों में ही, और आप लोग जैसे ही 1000 लोगों को जोड़ लेंगे, हम अपनी बात को रखना शुरू कर देंगे। बिहार का वह मजदूर है, बिहार के मजदूर, अगर आज इस देश की अर्थव्यवस्था अगर खड़ी है तो इसमें बिहार के मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। बिहार वह राज्य है कि आज आप पूरे भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए और किसी भी राज्य का किसी भी जिले में चले जाइए, पूरे भारत के अंदर 749 जिले हैं। उन 749 जिलों में अगर आप चले जाएंगे तो बिहार का जो ये कर्मठ मजदूर है वह जरूर मिल जाएगा। यानी हर जिलों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बिहार का मजदूर अपना योगदान दे रहा है। लेकिन बिहार के मजदूरों का अपमान हर स्टेट में होता है। उनको बिहारी बोला जाता है, उनको जाहिल बोला जाता है और उनका लोग अपमान करते हैं। और जब वो अपने गृह राज्य वापस आते हैं तो यहाँ के नेता उनका अपमान करते हैं। यहाँ के जो नेता हैं ये उनको रोजगार मुहैया नहीं करा सकते हैं। वो जा कर के बाहर में अपना मेहनत करते हैं, अपने पसीने को बेचने का काम करते हैं, अपना श्रम बेचने का काम करते हैं, तब वो अपने परिवार को जिंदा रखते हैं। और उसके बावजूद भी जब वो अपने राज्य में आते हैं तो यहाँ के जो हाफ पैंटिए नेता हैं, जो बाढ़ में जो है कच्छा पहन के भागने का काम करते थे, वह लोग इनका अपमान कर रहे हैं, सरासर अपमान कर रहे हैं। बहुत जल्द 1000 लोग जुड़ जाएंगे। अभी तक 850 लोग जुड़ चुके हैं। बस कुछ चंद्र सेकंड की बात और है। चंद्र सेकंडों में हम अपनी बात रखना शुरू कर देंगे कि सुशील मोदी जो है किस तरीके से लोगों का अपमान कर रहा है, जिसकी हैसियत 2 कौड़ी की है। अगर उसको धूप में अगर 10 मिनट खड़ा कर देंगे बिहार के मजदूर तो ये शायद गस्त खा के गिर जाएगा। अगर हैंड पाइप का पानी अगर इसको 100 ml पिला देंगे तो शायद ये जो है हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएगा। इनकी स्टेमिना शक्ति जिस तरीके से है आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये लोग बिहार के उस मजदूर का अपमान कर रहे हैं जो कि 44 डिग्री टेम्परेचर में मजदूरी करने का काम करता है। ये लोग उसका अपमान कर रहे हैं।
अभी तक लगातार आप लोग 1000 लोग जुड़ने वाले हैं और जैसे ही 1000 लोग चंद सेकंड में बस पहुंचने वाले हैं, आप लोग 1000 लोगों को लगभग जोड़ चुके हैं। देखिए अभी जो है सुशील मोदी का एक बयान आता है जो कि बेहद शर्मनाक बयान है, बेहद शर्मनाक बयान है। और इतना शर्मनाक बयान है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। 1000 लोग जुड़ चुके हैं। मैं सभी क्रांतिकारी साथियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, नमन करता हूं। देखिए कल सुशील मोदी ये बोलता है कि प्रियंका की बस और लालू की रसोई मजदूरों का अपमान है। प्रियंका गांधी ने बिहार के लोगों को बिहार के रास्ते तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बसों की व्यवस्था की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बसों की व्यवस्था की 1000 बस बॉर्डर पे ले आके खड़ी कर दी। और जैसे ही 1000 बसें बॉर्डर पे खड़ी होती हैं वो योगी से कहती हैं कि आप रास्ता दे दीजिए, हम बिहार, झारखंड, बंगाल के मजदूरों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाना चाहते हैं। चूंकि सरकार के पास उनकी व्यवस्थाएं नहीं होती, उनको यह लगता है कि हम तो सत्ता में बैठे हैं, हम तो इनको बसें दे नहीं पा रहे हैं और विपक्ष के लोग इनको बस दे रहे हैं, तो वह आदमी उनसे कागजात मांगता है। और जैसे ही कागजात बसों के आते हैं आनन फानन कुछ घंटों में, तो उसमें शायद कि कुछ जो है इधर उधर हो जाती हैं कुछ बसें, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, गलत तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। और फिर भी ये कहते हैं कि इसमें से लगभग 125 बसें जो है वो बिल्कुल कबाड़ हैं, खराब हैं। 879 बसें सही मिलती हैं, 879 बसों को तो भेज देते, लेकिन 879 बसों को भी नहीं भेजा इसने। उसके बाद ये कह रहा है कि बसें खराब थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम सुशील मोदी जैसे हाफ पैंटिए, तुमको प्रियंका के बस की क्या जरूरत थी? तुम भी तो सत्ता में हो, तुम्हें अपने राज्यों के मजदूर बुलाने के लिए तुमने तो हाथ खड़े कर दिए, तुम्ही ने हाथ खड़ा किया था। सुशील मोदी जो एक भगोड़ा है, हाफ पैंट पहन के भागने वाला जो भगोड़ा है, इसी ने हाथ खड़ा किया था कि बिहार सरकार के पास बस नहीं है तो कैसे हम बिहार के मजदूरों को लाएंगे। इसने ये भी नहीं कहा कि हमारे पास 10, 20, 50, 100 या 1000 बसें ही हों। इसके पास 10 बसें भी नहीं थी और ये प्रियंका गांधी के ऊपर सवाल खड़ा करता है। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं, मैं एक इंसान हूं, इंसानियत के नाते मैं मजदूरों का समर्थन कर रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस भी लुटेरी पार्टी थी, उसने 65 साल तक देश को लूटा, 65 साल तक देश को लूटा, जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं लोग अब। कि उस लुटेरी पार्टी को हटाने के लिए डकैतों को ला दिए सत्ता में, और जब डकैत सत्ता में आ गए तो लुटेरी पार्टी तो छोटी मोटी चोरी करती थी, लेकिन जो डकैत हैं ये खुलेआम डकैती करने लगे। तो ये कांग्रेस की बदौलत, अगर आज लुटेरे लोग सत्ता में बैठे हैं तो ये कांग्रेस के बदौलत बैठे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, वो चोर है, ये डकैत हैं, लेकिन ये लोग मजदूरों के नाम पे जो है राजनीति की है। सुशील मोदी ने कहा कि हमारे पास लोगों को लाने के लिए बसें नहीं हैं, ये हाथ खड़ा कर दिया। और जब इनको बसों की व्यवस्था कराई गई तो ये बोले कि ये बस हमको नहीं चाहिए। उसके बाद अब ये कह रहा है कि लालू की रसोई, आजकल मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कि सड़कों के किनारे आरजेडी के लोग लालू के नाम से रसोई चला रहे हैं और मजदूरों को खाना खिला रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये मजदूरों का अपमान है। अबे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सुशील मोदी हाफ पैंटिया जो बाढ़ में हाफ पैंट पहन के भागा था, वह वहां की गरीब जनता को एक बिस्कुट तक नहीं दिया था। वहां के आम लोग पानी में खड़े होकर के बिस्कुट बांट रहे थे। पप्पू यादव जैसे लोग लगे थे वहां, जो है लोगों की मदद कर रहे थे। पप्पू यादव जैसे लोग मदद कर रहे थे, तमाम आरजेडी के लोग मदद कर रहे थे, राम कृपाल जैसे लोग मदद कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और सरकार के लोग भी जो रहे होंगे वो मदद कर रहे होंगे, लेकिन ये सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के भागने का फिराक में था और भागा भी था। और जो नीतीश कुमार है, जो कि महाठग है, महाठग नीतीश कुमार महाठग आदमी है। उस ठग को अगर आप देखेंगे तो वो जो है महल पे, अपने महल पे खड़े होकर के, जो आवास है उसका महल है, उस पर खड़ा होकर देख रहा था कि बिहार की जनता किस तरीके से इस बाढ़ में बिलबिला रही है और तड़प रही है।
तो ये लोग मजदूरों का अपमान, गरीबों का अपमान, बिहार के लोगों का अपमान हमेशा से किए हैं और करते रहेंगे। और आज आप देखिए कि यही सुशील मोदी है कि इसकी बहन सृजन घोटाला जानते हैं आप लोग, बहुत बड़ा घोटाला था जो कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास का घोटाला था। 2000 करोड़ के आसपास का घोटाला था। उसमें गरीब जनता से, इन्हीं मजदूरों से, जो मजदूर आज बिहार के जो मजदूर हैं, जो कि अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, तमिलनाडु, कर्नाटक में जाकर के मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके जो 1500 रुपए अपने घरों में बेचते थे, वही ये लोग जो है चिट फंडिंग के जरिए इन लोगों ने सृजन घोटाला किया था, और जो कि 2000 करोड़ का घोटाला था। 2000 करोड़ का घोटाला। उस घोटाले की ये बात नहीं किया, उस घोटाले में मजदूरों का अपमान नहीं हुआ। और यहीं आप लोगों ने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर, बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर में नारी निकेतन के नाम पर छोटी छोटी अबोध बच्चियों के साथ रेप हुआ था और उसमें कई बच्चियां गर्भवती पाई गई थी। उसमें किसका हाथ था? इन्हीं लोगों का था जो सत्ता में बैठे लोग हैं। ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, यही लोग थे। इन लोगों ने पूरी ताकत के साथ उसको दबाने का काम किया था, पूरी ताकत के साथ उसको रोकने का काम किया था। लेकिन उसमें बेटियों का अपमान नहीं था, उसमें जो है इन लोगों का हाथ था। ब्रिजेश ठाकुर जैसे लोग जेडीयू के मुख्यमंत्री से डायरेक्ट संबंध रखते थे और वहां नीतीश कुमार भी जाते थे। ये ऐसे चोर डकैत लुटेरे हैं कि ये मजदूरों का शोषण तो करते ही करते हैं, उनकी बेटियों का भी शोषण करते हैं। यह है इनकी सच्चाई और इनकी काली करतूत। और आज जो ये कह रहे हैं कि हम क्वारंटाइन सेंटरों में मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, तो ये बिहार के जो आरजेडी का जो ये रसोइया चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? इनके क्वारंटाइन सेंटरों का क्या हाल है, ये क्या खिला रहे हैं, यह मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहिए और इसको ग्रुपों में शेयर करते रहें। खास करके यह मामला बिहार का है, तो मैं बिहार के एक एक नौजवान से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरे बिहार के अंदर ये बताने का काम कर दीजिए कि जेडीयू और भाजपा मिल करके किस तरीके से मजदूरों का शोषण कर रहा है और उनकी बच्चियों का बलात्कार कर रहा है नारी निकेतनों में। मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग धड़ाधड़ इसको जो है ग्रुपों में शेयर करते जाएं। आप लोग वीडियो को क्लिक कीजिए और जैसे ही वीडियो क्लिक करेंगे शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर के ऑप्शन पे आके आप जैसे शेयर के आप बटन को दबाएंगे, वहां आ जाएगा शेयर द पोस्ट। शेयर द पोस्ट को क्लिक करिए, फिर आ जाएगा नेक्स्ट कर दीजिए। लोगों को अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए और वॉच पार्टी भी चलाते रहें। उसके बाद मैं बताता हूं कि क्वारंटाइन की स्थिति क्या है। आज कोरोना के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है जो आपके ठीक सामने है। ये आपके ठीक सामने है। इतना बड़ा घोटाला कि आप लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा कि कोरोना के कहर में जहां मजदूर सड़क पे मरने पे मजबूर है, 72 साल में पहली बार मरे हुए कुत्ते का मांस खाने पर मजबूर है, वहां जो है इतना बड़ा घोटाला। लेकिन आप लोग जब तक लोगों को नहीं जोड़ेंगे, देखिए कोई मिश्रा जी आए हैं गाली दे रहे हैं, खैर उनको देने दीजिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर आप लोग मिश्रा जी के नाम पे ब्राह्मणों को गाली मत दीजिएगा, क्योंकि पूरे ब्राह्मण समाज के लोग गंदे नहीं होते हैं। मिश्रा जी जैसे लोगों को आप लोग गाली दे सकते हैं, वो पूरी छूट है कि अगर मिश्रा जी गाली दे रहे हैं, चूंकि अगर कुत्ता भौंकेगा तो आपको भी भौंकना पड़ेगा। और कुत्ता अगर भौंक रहा है तो वो काटने का प्रयास करता है, तो मैं तो कहूंगा कि लाठी में तेल लगा के रखिए और जैसे ही भौंके और उसके पिछवाड़े पे एक लाठी धड़ाक से जड़ दीजिए, तो भौंकेगा नहीं। फिर उसकी कैसी आवाज आएगी वो आप बता सकते हैं कमेंट में कि जब कुत्ते के पीछे जब लाठी मारेंगे आप तो उसकी आवाज कैसी निकलती है, आप बताएंगे। वो भौंकेगा कि आवाज निकलेगी। देखिए क्वारंटाइन सेंटर, आज की स्थिति यह है कि नीतीश सरकार में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है क्वारंटाइन सेंटरों में, यह मैं आपको बता रहा हूं। इनके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में जो भी आदमी जाता है उसके खर्च जानते हैं? खर्च क्या है? एक आदमी पर खर्च आ रहा है 2440 रुपए। यह अखबार की खबर है, यह मेरी खबर नहीं है, यह अखबार की खबर है। 2440 रुपए एक व्यक्ति का एक दिन का खर्चा आ रहा है। और खर्चा किस में आ रहा है?
सबसे पहले पर व्यक्ति को सुरक्षा के नाम पर 30 रुपए। इनका एक डाटा बना हुआ है कि कैसे ये खर्च दिखाते हैं। एक आदमी का सुरक्षा का 30 रुपए। स्प्रे मशीन रखे हैं शायद सैनिटाइजर के लिए, उस पर खर्चा 100 रुपए। और स्टाफ का भोजन जो इनकी देख रेख स्टाफ कर रहा है, एक व्यक्ति का एक स्टाफ जो होता होगा उस पर 500 रुपए खाने का, यानी 1230 रुपए। एक पीईपी किट देने की बात है 600 रुपए। क्या बिहार के अंदर जो भी आदमी क्वारंटाइन सेंटर में जा रहा है, क्या उसको पीईपी किट मिल रहा है क्या? अगर मिल रहा हो तो आप लोग कमेंट करिए। अगर मिल रहा हो तो कमेंट करिए। 600 रुपए का पीईपी किट क्या हर मजदूर को मिल रहा है? स्टाफ भोजन 500। ये हो गया 1230 रुपए खर्चा। दूसरा खर्चा है सुबह के नाश्ता 100 रुपए, भोजन 180 रुपए, रात्रि का भोजन 180 रुपए और पानी पीने का 80 रुपए, चाय और स्नैक्स का 60 रुपए, यानी टोटल खर्चा 100 रुपए। 1230 रुपए उधर, 600 रुपए इधर। और उसके बाद सफाई और सैनिटाइजेशन पे जो खर्च दिखा रही है सरकार, वह है क्लीनर का 50 रुपए, वार्ड बॉय का 50 रुपए, सैनिटाइजर का 70 रुपए, ट्रिपल लेयर मास्क का 50 रुपए और हाइपोलोक्राइड का 550 रुपए, यानी टोटल 2440 रुपए क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों पर प्रतिदिन खर्च किया जा रहा है। और बिहार से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर से, वह मेरे पास आया है। उसमें बिहार के लोगों को क्या मिल रहा है पता है आपको? मूड़ा क्या बोलते हैं उसको? हमारे यहाँ तो आज भाषा में लाई बोलते हैं, भुंजा बोलते हैं, मूड़ी बोलते हैं। वह उनको कितना दिया जा रहा है? 50 ग्राम। क्वारंटाइन सेंटर के आदमी को 50 ग्राम मूड़ी दिया जा रहा है। लाई भुंजा दिया जा रहा है 50 ग्राम। उतना 50 ग्राम जो भुंजा दिया जा रहा है, वो शायद इतना तो जो लोग तोता जिलाते होंगे पिंजड़े में बंद करके, वो 100 ग्राम भुंजा वो खा जाएगा। ये बिहार का मजदूर जो अपनी बाजुओं की ताकत से इतनी बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था खड़ा कर दिया है और इतनी बड़ी बड़ी टावरें खड़ा कर दिया है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दिया है, वह मजदूर 100 ग्राम मूड़ी पे जिंदा रह लेगा, 100 ग्राम भुंजा पे जिंदा रह लेगा। और दोपहर में उसको क्या मिल रहा है? दाल और सड़ा हुआ चावल। दाल और सड़ा हुआ चावल, उसका वीडियो है मेरे पास, जो महज 20 रुपए का भी खाना नहीं होगा। 20 रुपए का भी खाना नहीं होगा। और यह सुशील मोदी विरोध कर रहा है लालू की रसोई का। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस भगोड़े को, कि जो बाढ़ के समय में ट्यूब पे बैठ करके हाफ पैंट पहन के भागा था। हाफ पैंट पहन के भागा था। पानी के जल निकासी की व्यवस्था नहीं करा पाया। बिहार का उप मुख्यमंत्री हाफ पैंट पहन के भागता है। चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और वहीं आपने देखा होगा रामकृपाल यादव जी जब लोगों की मदद करने जाते हैं नाव से, तो पानी में छपाक से गिर जाते हैं। पानी में गिर जाते हैं, पता नहीं गिरते हैं कि उनका दिखावा है। ये भाजपा के लोग और जेडीयू के लोग, ये जो आरएसएस की गोद में खेलने वाले लोग हैं, ये मजदूरों का अपमान करते हैं, गरीबों का अपमान करते हैं, किसानों का अपमान करते हैं और मजदूरों को ये कुत्ते से भी बदतर समझते हैं। ये कुत्ते से भी बदतर समझते हैं। अगर कुत्ते से बदतर नहीं समझते तो उनका अपमान नहीं करते, उनके लिए ट्रेन नहीं बंद करते। मजदूर बिहार में जो बिहार के मजदूर थे, वो जब बिहार आना चाहते थे तो यही नीतीश कुमार और यही सुशील मोदी ये कहते थे कि बिहारियों को बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि इनकी जो मम्मी है ना, वो मायके में लेके आई थी बिहार को, मायके से लेके आई थी बिहार को। बिहार पे इनका कब्जा है, बिहार पे इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है और सारे बिहारी जो हैं, ऐसा लगता है कि जो है दहेज में मिले थे इन लोगों को। पूरे बिहारी लोग इनको दहेज में मिले थे, ऐसा ये बिहेवियर करते हैं। ये चापलूस और भगौड़े लोग, हाफ पैंट, ये जो हाफ पैंट पहन के भागने वाले लोग हैं, ये क्वारंटाइन सेंटरों में बैठ के इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। जो सृजन घोटाले में जिसका परिवार शामिल हो, ये समझ सकते होंगे कि जिसकी बहन अगर इतनी बड़ी घोटालेबाज होगी तो उसका भाई कितना बड़ा घोटालेबाज होगा। वह बिहार के मजदूरों का अपमान कर रहा है। कोटा में जाकर के जब एक कोटा के बच्चों के लिए 30 बसें नहीं भेज सका, तो 1000 बसों पर एक चुटकी लेने वाला आदमी ये चुटकी ले सकता है। तो जितने भी बिहार के मजदूर हैं, जब ये लोग सोशल मीडिया पे आके नीतीश कुमार को गाली देने लगे, सुशील मोदी को बहन बेटियों की गाली देने लगे, जो कि नहीं देना चाहिए। गाली देना जो है कोई सल्यूशन नहीं है।
सल्यूशन तो यह है कि जब चुनाव में ये लोग जब वोट मांगने आए तो इनका कुर्ता फाड़ दो और इनके मुंह पर कालिख पोत दो, यही उनकी सजा होनी चाहिए। लेकिन जब बिहार के लोग सोशल मीडिया पे गाली देने लगे तो यही सुशील मोदी कह रहा था, यही सुशील मोदी कह रहा था कि सोशल मीडिया पर जो है हमारे बड़का मोदी को गाली दी जा रही है, हमको गाली दी जा रही है, नीतीश कुमार को गाली दी जा रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर इसका कोई उपाय करना चाहिए। अरे उपाय करना है तो तुम अपने कर्मों पर उपाय करो, अपनी मानसिकता पर उपाय करो, अपनी मानसिकता को बदलो, अपने कर्म को बदलो, और इस देश के अंदर जो मनुवाद कायम करना चाहते हो उसको बदलो। जब उसको बदल दोगे तो कोई गाली नहीं देगा। आखिर 2014 में कोई गाली नहीं दिया था जब तुम लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, दिन में लोगों को खुली आंखों से सपने दिखा रहे थे कि 100 दिन में महंगाई कम, रिक्शे वाले के अच्छे दिन आएंगे। एक रिक्शे वाले से प्रचार कराया जाता था, रिक्शा वाला रिक्शे पे बैठा रहता था और रिक्शा चलाता था और कहता क्या था कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी आने वाले हैं, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो जब उसको बड़े बड़े सपने दिखाए हो और आज वो पैदल सड़क पर चलने पर मजबूर है तो गाली नहीं देगा तो तुम्हारी पूजा करेगा। वो तुम्हारी गाली तो दूर, मैं ये खुला चैलेंज करता हूं कि गाली तो बहुत दूर की बात है, अगर तुम जैसे लोग पैदल चल रहे मजदूरों के बीच में अगर चले जाएं तो देख लेना कि तुम्हारा कैसे स्वागत करते हैं। वो माला पहना के स्वागत करते हैं कि तुम्हारा आरती करके स्वागत करते हैं, ये तो उसी समय समझ में आ जाएगा कि ये गाली देते हैं तो स्वागत कैसे करेंगे। लेकिन अगर उनके सामने पहुंच जाओ तब, क्योंकि तुमने उनको सपने कुछ और दिखाए थे और आज कुछ और कर रहे हो। नहीं देखे थे नीतीश कुमार जब गए थे ईंट पत्थर चल रहा था। तो इस तरीके की गलत बयानबाजी मत करो। अगर गलत बयानबाजी करोगे तो जनता है, देश की जनता, वो सत्ता पर तुमको देश की जनता पहुंचाई है तो सत्ता के नीचे भी देश की जनता उतारना जानती है। और जब देश की जनता के साथ अगर गलत करोगे तो वो पैर से जूता और चप्पल भी उतारना जानती है, वो जूता और चप्पल भी उतारना जानती है। कितने दिन तक तुम पुलिस के दम पे गुंडाई करोगे, पुलिस के दम पर तानाशाही करोगे? आखिर पुलिस भी तो उन्हीं के बीच की है। तुम पुलिस वालों को भी तो नहीं छोड़ रहे थे, यही पुलिस वाले हैं ना कि आला अफसर की जब गाड़ी चेक करने लगे तो पुलिस वाले कान पकड़ के उठ बैठ रहे थे। तब ये नहीं बोला कि ये पुलिस वालों का अपमान है। तब ये हाफ पैंट पहन के भागने वाला भगोड़ा ये नहीं बोला कि ये पुलिस वालों का अपमान है कि पुलिस वालों को कान पकड़ के उठाया बैठाया जा रहा है। तब इसको शर्म नहीं आ रही थी, तब ये चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर रहा था। और आज क्या कह रहा है कि अगर जो है सड़क पर चलने वाले मजदूरों को कोई खाना खिलाएगा तो वह मजदूरों का अपमान है, और अगर कोई मजदूरों को बस पे बैठा के उनके घर पहुंचा देगा तो ये भी मजदूरों का अपमान है। लेकिन ये खुद हाफ पैंट पहन के अगर भाग जाए और सबको डूबने के लिए छोड़ दे तो वह उनका अपमान नहीं है। नारी निकेतन में बैठी बच्चियों का बलात्कार हो जाए या उनकी हत्या हो जाए तो यह उनका अपमान नहीं है। सड़क पे चल रहे मजदूर रेल की पटरियों पे कुचल जाएं और बस उनके ऊपर चढ़ जाए, ट्रक उनके ऊपर चढ़ जाए और पैदल चलते हुए भूख से मर जाएं तो यह उनका अपमान नहीं है। 13 साल की बच्ची 1200 किलोमीटर दूर से अपने बाप को साइकिल पे बैठा के बिहार चली जाए तो यह जो है बिहार के मजदूरों का अपमान नहीं है। 16,000 करोड़ का घोटाला अगर कर लिया जाए इन मजदूरों के खून पसीने की कमाई को तो वह बिहार के मजदूरों का अपमान नहीं है। लेकिन बिहार के जो लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। अगर इनके खिलाफ बोलना शुरू नहीं करोगे, डरोगे, तो आने वाले समय में तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे और आने वाली तुम्हारी पीढ़ी भी गुलाम हो जाएगी। आपने ये नहीं देखा कि बिहार के अंदर गूंगों को जुबान और बहरों को कान और लंगड़ों को पैर देने वाले लालू यादव को चारा चोर कह के जेल भेज दिया गया ना। जो असली चारा चोर था जगन्नाथ मिश्रा, वह उसको बेल और लालू को जेल। तो लालू को इसलिए जेल नहीं भेजा गया था कि वो चारे घोटाले के आरोपी थे, उनको जेल इसलिए भेजा गया था कि वहां का रहने वाला हर ओबीसी, वहां का रहने वाला हर मजदूर चौराहे पे खड़ा होके इन हाफ पैंटियों से सवाल पूछने लगा था, और जो कभी घुटनों के बल चलता था और इनके सामने अपनी जुबान नहीं उठाता था, वह लालू के बदौलत इनसे जुबान लड़ाने लगा था। और लालू के बदौलत वह
खड़ा होकर चलने लगा था और लालू के बदौलत कुर्सी पे बैठ करके इनसे बात करने लगा था और लालू के बदौलत इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे बहस करने लगा था, इसलिए लालू यादव को जेल भेजा गया। और नहीं, घोटालों की लिस्ट उठा के देख लो तो जीप घोटाला से लेके राफेल घोटाला तक जो 500 घोटालों की सूची है उसमें सारे के सारे घोटालेबाज कौन हैं? यही संघी विचारधारा के लोग, यही आरएसएस एजेंडे पे चलने वाले लोग। लेकिन उनको आज तक किसी को जेल हुई? किसी को जेल नहीं हुई। तो घोटाला से कोई जेल में नहीं जाता है, जेल तब जाता है जब इनकी विचारधारा पे कोई चोट करता है, इनको लगता है कि अब हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं, तब उनको जेलें भेजते हैं। आप मेरी वीडियो को उठा के देख लीजिए, आप देखिएगा पूरा भाजपा का आईटी सेल, पूरा भाजपा का आईटी सेल नेशनल लेवल का पूरे राज्यों से आकर के मेरे पे कमेंट करता है और गाली देता है। पूरा भाजपा आईटी सेल, और सब फर्जी आईडी बनी होती हैं, सारी फर्जी आईडी। कोई अहीरों के नाम पे, कोई कुर्मियों के नाम पर, कोई निषादों के नाम पर, कोई मौर्या के नाम पर, कोई मुसलमानों के नाम पर, कोई दलितों के नाम पे इन लोगों ने लाखों आईडी बना रखी हैं, लाखों आईडी। और वो आके के ट्रोल करते हैं, वो गाली देते हैं। और जब उस आईडी को आप खोलोगे, उस आईडी पे जाके अगर इनकी प्रोफाइल चेक करोगे तो उन पर कमेंट का ऑप्शन बंद है। कमेंट का ऑप्शन इसलिए बंद है कि लोग आके यहां मां बहन करेंगे। तो ये सारी की सारी फर्जी आईडी चलती है और जो आपको ट्रोल करती हैं, तो आपको ये लगता है कि यार मेरे ही बिरादरी के लोग, मेरे ही समाज के लोग मुझे गालियां देते हैं। तो आपके समाज के लोग नहीं होते हैं, वह यही विचारधारा के लोग होते हैं जो हाफ पैंट पहन के घरों से निकल के बाढ़ में भागते हैं। हाफ पैंट पहन के जो बाढ़ में भागते हैं, इन लोगों के आदमी हैं, वो फर्जी आईडी बना के आपको ट्रोल करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप लोग इनसे सवाल खड़ा करिए, आप लोग इनको बोलिए। और जो बिहार के मजदूरों का जो अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के मजदूरों का जो योगदान है वह भारत में ही नहीं विदेशों में भी इनका योगदान है। दुबई, कतर, किंगडम, बहरीन, अमेरिका, इंग्लैंड, मलेशिया, नागालैंड, थाईलैंड, जहां भी आप जाओगे वहां बिहार के मजदूरों का योगदान मिलेगा। तो बिहार का जो मजदूर है वह बहुत ही जाबाज है। मैं उन बिहार के मजदूरों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं कि वह भारत की ही नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऊपर बढ़ाने में उनका अहम योगदान है। लेकिन बिहार के नेता उनका अपमान कर रहे हैं, और जो कि बख्शा नहीं जाना चाहिए। आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इनको, इनके पिछवाड़े पर ऐसा मोहर मारना कि ये सत्ता में दिखाई न दें। यानी आने वाली सत्ता आप जो है, मैं ये कहूंगा कि आप इस तरीके से इनको जो है वोट दीजिएगा कि आने वाले समय में वहां की सत्ता जो है बांझ हो जाए, बांझ।